रुकिए रुकिए रुकिए, बंद मत करिए प्लीज। बहुत सारी ऐसी चीज देखते हैं आप जो आपके लिए जरूरी नहीं होता, उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। आज आपसे सिर्फ 10 मिनट जो आपके लिए बहुत जरूरी है और आपको देखना चाहिए। आइए मैं आपको दिखाता हूं क्या चीज आपको देखना चाहिए। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि अनफाल फाउंडेशन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है और ये किस तरीके से कैसे रन कर रहा है और इसके अंदर अब तक क्या कामयाबी हुई है, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ही अंदर हॉस्टल के अंदर दाखिल होते हैं आप, इसमें मैं आपको बता दूं कि ये वो बच्चे हैं कि जिनके घर में कोई बड़ा डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, लेकिन इनकी आंखों में एक सपना है, ये चाहते हैं कि कामयाब हो। अक्सर क्या होता है कि बच्चा आता है हमारे यहाँ, हम लोग उसको फीस की हेल्प करते हैं और वो फीस लेके चला जाता है, और हम ट्रैक भी नहीं करते कि बच्चा क्या हो रहा है। हमने इसी परंपरा को तोड़ने के लिए हमने अपना एक हॉस्टल बनाया, जहां पर बच्चे को ना सिर्फ फीस बल्कि उसको रहने का, खाने का और उसकी सारी जरूरत की चीजों का ख्याल रखते हुए 2 साल उसको तैयार करते हैं। ये 2 साल तैयार करने का मकसद क्या है कि आज अगर किसी बच्चे को डॉक्टरी के लिए एडमिशन चाहिए या अच्छे कॉलेज के अंदर, आईआईटी के अंदर उसको इंजीनियर की सीट चाहिए, नीट के लिए अगर एमबीबीएस करना है, डॉक्टर के लिए मेडिकल लाइन के अंदर अगर उसको डॉक्टरी करना है, तो सिर्फ डोनेशन 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपया एमबीबीएस सीट के लिए देना पड़ता है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर 2 साल बच्चे को अपने साथ रख के इसको नीट और जेडबलई के लिए तैयार करते हैं, और इसके बाद इन लोगों को वही सीट जो 1-1.5 करोड़ की मिलती है, वो उसको पूरा कोर्स 5 लाख 7 लाख में हो जाता है। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो रिजल्ट है, ये अली नकी है, मौलाना का लड़का है, बड़ी मेहनत की इसने बच्चे ने, और नीट के अंदर इसने 720 में से 645 लाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह इसने एक एंट्रेंस एग्जाम देके इटली के एक अच्छे कॉलेज में इसने एमबीबीएस के लिए सीट इसको मिल गई। नीचे देख रहे हैं आप अयूब सैयद, जो जुन्नर से था, बहुत छोटे शहर से आया था, लेकिन बड़े सपने थे इसके, बहुत मेहनत इसने भी किया, हमारी टीम ने भी इसके साथ में बहुत मेहनत किया। ऑल इंडिया रैंक इसका 32 है। आप अंदाज लगा सकते हैं, इसमें लाखों बच्चे बैठते हैं, जिसमें ऑल इंडिया ये 32 रैंक लाया है, इसी हॉस्टल से पढ़ा हुआ देख रहे हैं, ये यही हॉस्टल से पढ़े हुए हैं। मैं आपको आज हॉस्टल पूरा दिखाता हूँ कि किस तरीके से रन करता है और किस तरीके से इसको मैनेज किया जाता है। क्या बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, तो देख रहे हैं आप बच्चे पढ़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जवाब कितना पढ़ना पड़ता है? नीट की नहीं है तो कम से कम 12 से 14 घंटे मिनिमम रिक्वायरमेंट है नीट की। 12-14 घंटा आप पढ़ते हो? जी। ओके। तो अली के तुम क्या कर रहे हो, जेडबल? हाँ सर, मैं जेडब्ल्यू कर कितने बजे उठना पड़ता है? नॉर्मली रोज सर फजर के टाइम उठा देते, कभी कभी टेस्ट के वक्त और जल्दी भी उठना पड़ता है तो ताकि कितना आवर्स पूरा दिन में पढ़ना पड़ता है? दिन में तो 15-16 घंटे की रिक्वायरमेंट है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, अच्छी कॉलेज चाहिए। ओके, ये यहाँ बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं इस तरीके से। ये दूसरा क्लासरूम है जहाँ बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और ये हमारे मेंटोर, ये बच्चों को पूरा जो आप इनके पीछे मेहनत करते हैं। कितने बजे यहाँ उठते पे हैं सुबह आप? 6 बजे से लेके बच्चे स्टडी के लिए जाते हैं और इनका दिन भर का क्लास से आने के बाद भी स्टडी करते हैं, और इनका दिन भर का खाने का और रूहानी ग़िज़ा से लेकर और इनकी दीनी तालीम की तरबियत रहती है। उसमें ट्यूसडे में मौलाना आते हैं, वो इनकी दीनी तालीम का पूरा ख्याल रखते हैं। और तो खाली पढ़ाई होती है, कुछ स्पोर्ट्स या आउटिंग? स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं, संडे में बाहर जाते हैं एक दिन के लिए, तो संडे इवनिंग जाते हैं, इवनिंग तक पढ़ते हैं बच्चे, उसके बाद में इवनिंग रहते हैं बच्चे सब, उनको हम अपनी फैमिली की तरह ही रखते हैं। और एक जैसे यहाँ पे इनके पेरेंट्स नहीं है तो उनको फील नहीं होने, जैसे पेरेंट्स हैं उनको फील नहीं होने देते हम, इसी तरह के उनके साथ में ऐसे रहते हैं। और सुबह से लेकर शाम तक बच्चों के साथ में उनका ख्याल रखते हैं, वो कब स्टडी से जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, और आने के बाद बच्चों ने खाना खाया नहीं खाया, कब सोना है। उनको सोने के लिए बोलते हैं कि आप अभी स्टडी से आए थक गए होगे तो आप 2 घंटा आराम करें। उनको 2 घंटे के बाद में फिर नमाज़ के लिए उठाते हैं, नमाज़ के लिए मस्जिद के लिए उनको शाम में 6 से 7 तक 1 घंटे के लिए उनको हमने बोला है कि नमाज़ के लिए ना मस्जिद में जाते हैं, हमारे साथ में आते हैं वहाँ से, और उनको कुछ भी जैसे कुछ लेना है बाहर से तो 1 घंटा वो पढ़ते हैं दिन भर, तो उनका थोड़ा सा माइंड भी तो स्ट्रेस ना हो। बच्चों की तरबियत के लिए उलमा भी है? हाँ, मौलाना आते हैं यहाँ पे, ट्यूसडे में क्लास रहती है बच्चों की, रात में आते हैं मौलाना 9 बजे से लेके और 10-11 तक वो क्लास लेते हैं बच्चों की। तो देखा आपने कि यहाँ पर जो सज्जाद भाई हैं, वो इसी तरीके से बच्चों की केयर करते हैं जैसे उनकी अपनी औलाद, उनका अपना छोटा भाई है। यहाँ पर इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाता है, खाने पीने के अलावा बच्चों की रूहानी ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है। आज बच्चों के लिए हम दीन को साथ में लेके चलें। यहाँ पर उलमा का इंतज़ाम है, जो उलमा इनको दरस अखलाक और इस्लामिक लाइफ किस तरीके से गुजारनी है, उसके बारे में इनको बताया जाता है। साथ ही साथ पढ़ाई का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, इसलिए इन लोगों के लिए आउटिंग भी होती है, और इनको खेल कूद के लिए बाहर भी ले जाया जाता है। यहाँ पर इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि बच्चों को क्या ग़िज़ा दिया जाए, किस तरीके का खाना दिया जाए जो उनको प्रोटीन मिले, हाइजीनिक फूड मिले,
तो ये हमारा कैफेटेरिया है छोटा सा, जहाँ पर बच्चे खाना खाते हैं, और एक बावर्ची है जो यहाँ पर खाना बना कर देते हैं, क्योंकि हम होटल से या दूसरी चीज़ों से परहेज करते हैं और बच्चों को यहाँ पर हाइजीनिक फूड देने की कोशिश करते हैं। दूसरा दिखाते हैं आपको बेडरूम, और साथ ही साथ ये देखिए, ये नॉलेज इज पावर, अल इल्मुल सुल्तान। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इल्म इंसान के अंदर लीडरशिप, बादशाहत और वो लेकर आता है। हम चाहते हैं कि हमारी कौम में जितना हो सके बच्चों को मिशन पे काम करें और उनको एक ऐसे मनसब तक पहुंचाया जा सके जहां से वो हमारी कौम की नुमाइंदगी करें। एक बेहतरीन डॉक्टर अगर हो तो वो शिया हो, बेहतरीन इंजीनियर हो तो वो शिया हो, एक बड़ी कंपनी का सीईओ है तो वो शिया होना चाहिए। हर बड़े मनसब पर इमाम अली अलैहिस्सलाम का मानने वाला होना चाहिए। इसी को कहते हैं अल इल्मुल सुल्तान। आइए मैं आपको बच्चों का बेड दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ रहने का और सोने का इंतजाम कैसे है। इस तरीके से बंग बेड है, ऐसे 2 रूम है। यहाँ पर टोटल 20 बच्चों की कैपेसिटी है, जहाँ पर बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं और उनका खाने पीने का सारी चीज़ों का इंतजाम होता है। ये पूरा सेटअप, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ पर गर्मी के टाइम पे एसी भी चलता है। और दूसरा बेडरूम ये है, ये जो मैंने आपको पूरा प्रोजेक्ट दिखाया, यहाँ पर वो बच्चे आए हैं जिनकी आंखों में सपना है, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं और खुद भी मेहनत कर रहे हैं। और हमारी पूरी टीम, जो एजुकेशन की टीम है, इनके पीछे इस तरीके से मेहनत करती है जैसे ये हमारी अपनी औलादें हैं। वाकईन ये इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की अमानतें हैं जो हमारे पास में हैं। ये सारा काम जो कुछ भी हो रहा है, आप जानते हैं कि अनफाल के अंदर हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पर आपके ही दिए हुए खुम्स के पैसे, आपके दिए हुए सदक़े के पैसे को चैनलाइज़ करके इस तरीके के प्रोजेक्ट में हम लगा रहे हैं। ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपसे बोला था रुकिए, इस वीडियो को स्किप नहीं करिए, क्योंकि आपके लिए भी जानना ज़रूरी है और हमारा काम है कि हम आपके पैसे का सही इस्तेमाल आपको बताएं। अब आपको बताएं कि इस पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट क्या है। ये पूरा प्रोजेक्ट 40 से 50 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है। साल में इसका बजट 40 से 50 लाख रुपए तक का जाता है। अगर ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि काम सही हो रहा है, तो मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप अपने खुम्स का पैसा, सदक़े का पैसा अनफाल फाउंडेशन में दीजिए, ताकि इस तरीके के कामों को बढ़ावा मिले और हम लोगों को मजबूती मिले और इस तरीके के और भी प्रोजेक्ट हम लोग ला सकें। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते, फिजिकल नहीं कर सकते, फाइनेंशियल नहीं कर सकते, तो आप इस वीडियो को मोमिनीन तक पहुँचाइए, ताकि मोमिनीन देखें और वो अपने खुम्स का पैसा और सदक़े का पैसा यहाँ दें। ये इस तरीके के जब भी कोई उलमा या आलिम हमारे यहाँ मुंबई विज़िट करते हैं, तो हम उन लोगों को ज़रूर यहाँ लेकर आते हैं, ताकि वो भी देखें और उनके सुझाव और उनके मशवरे हम लोग लेते हैं और उस मशवरे में अगर बेहतरीन चीज़ होती है तो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट और भी करता हूँ कि इसके बाद अनफाल फाउंडेशन के 3 और बड़े प्रोजेक्ट हैं, जो हम लोग इस तरीके से शूट करके आपको दिखाएँगे। आप देखिएगा, अगर आपका कुछ मशवरा उसमें होगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। और ये सारे प्रोजेक्ट आप ही के दिए हुए पैसे से अंजाम पाते हैं। हम आपका बेहद शुक्रगुज़ार हैं, आपने 10 मिनट दिया और इस पूरी वीडियो को देखा। आने वाली 3 वीडियो के लिए भी उम्मीद करते हैं कि आप उसको ज़रूर देखेंगे और खुद भी देखेंगे और दूसरों को शेयर भी करेंगे। आप हमारे इस चैनल को, अनफाल फाउंडेशन का जो यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें। दिए हुए नंबर पे अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे राब्ता करें, हमारी ऑफिस से आपको पूरी रिस्पॉन्स मिलेगा। मिलते हैं फिर अगली प्रोजेक्ट की वीडियो के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप उसको भी ज़रूर देखेंगे। खुदा हाफ़िज़।